राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएम द ट्रीज़ और इसकी पोएट हैं यानी कि पोएटेस हैं इसकी एड्रियन रिच। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग पोएटेस के बारे में देखते हैं। एड्रियन रिच का जन्म 1929 को हुआ था और इनकी डेथ जो है 2012 में हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएटेस हैं, एसेइस्ट हैं एंड फेमिनिस्ट हैं। पोएटेस मतलब कवित्री होती हैं, एसेइस्ट मतलब निबंधकार और फेमिनिस्ट मतलब स्त्रियों का सपोर्ट करने वाली। शी वॉज अ लीडिंग फिगर टू ब्रिंग फोरफ्रंट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन द पोएटिक डिस्कोर्स। तो उन्होंने अपनी पोएम्स के माध्यम से यानी कविताओं के माध्यम से औरतों के प्रति जो अत्याचार किए गए उनको फोरफ्रंट का मतलब होता है उनको उजागर करने में, उनको सामने लाने में ये लीडिंग फिगर मानी जाती हैं। शी वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ फेमिनिस्ट आइडेंटिटी, और ये एक स्त्री की पहचान के लिए फ्लैग बियरर के रूप में थी। फ्लैग बियरर का मतलब होता है एक लीडर, यानी फ्लैग मतलब झंडा, बियरर का मतलब लेके चलना, जो झंडा लेकर के चले, यानी कि जो कि एक लीडर बने। एड्रियन रिच रोड डाइविंग इनटू रेक व्हिच इज़ हर नोटेबल वर्क। एड्रियन रिच ने एक वर्क लिखा जिसका नाम है डाइविंग इनटू द रेक, जो कि एक नोटेबल वर्क यानी कि जो एक फेमस वर्क है। शी वॉन नेशनल बुक अवार्ड इन 1974। उन्होंने 1974 में नेशनल बुक अवार्ड जीता एंड बोलिंगन प्राइज़ 2003 और 2003 में बोलिंगन नाम का प्राइज़ जीता। तो ये थोड़ा सा हम लोग पहले सेंट्रल आइडिया के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है दैट देयर आर ट्रीज इन द हाउस ऑफ पोएटेस। कवित्री के घर में कुछ पेड़ हैं विच आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो जंगल की तरफ मूविंग कर रहे हैं। द फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज लुक्ड एम्प्टी, जो जंगल है वो पेड़ों के बिना बिल्कुल एम्प्टी दिखाई पड़ता है। एंड द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डू नॉट स्टे इन इट, और चिड़िया और जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसमें नहीं ठहरते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ शैडो, छाया की अनुपस्थिति में, नो रेज ऑफ द सन कुड पास, सूर्य की कोई भी किरण वहाँ से पास नहीं होती है। द नाइट रिमेन्स बिजी इन हर वर्क, रात अपने काम में व्यस्त है। द रूट्स ऑफ ट्रीज ट्राई टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द फ्लोर ऑफ बरामदा। बरामदे के फ्लोर में जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स मतलब दरारें, उनसे अलग करने का, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। अलग करने के लिए पेड़ों की जड़ें रात भर काम करती हैं। तो बस अब हम लोग आगे सीधे पोएम देखते हैं। क्या है पोएम में आपके, ये है हमारा टेक्स्ट और यहाँ से हम लोग पोएम देखते हैं। लिखा हुआ है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज इनसाइड, अंदर के जो पेड़ हैं वो जंगलों की तरफ भागने के लिए तैयार है, यानी कि जंगल की तरफ मूविंग आउट, यानी कि मूविंग आउट कर रहे हैं, यानी कि बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बाहर द फॉरेस्ट डेट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और उस जंगल की बात करी जा रही है जो इन दिनों बिल्कुल एम्प्टी है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पक्षी, कोई भी चिड़िया नहीं बैठती है। नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े छिप रहे हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी सूर्य, यानी कि शाम के समय जब सूर्य छिपता है तो जंगल के पीछे छिपता है, तो यहाँ पे कोई भी सूर्य उनकी शैडो में नहीं छिप रहा है, क्योंकि जंगल वहाँ पे बिल्कुल साफ़ है। द फॉरेस्ट, वो जंगल, डेट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो जंगल इस समय बिल्कुल इन रातों में बिल्कुल एम्प्टी था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक की जो है पेड़ों से भर जाएगा, क्योंकि जंगल जो होता है वो बिना पेड़ों के एम्प्टी माना जाता है। आगे देखते हैं दूसरा स्टेंजा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, डिसंगेज का मतलब होता है सेपरेट, यानी खुद को अलग करना। फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स मतलब दरारों से। इन द वरांदा फ्लोर, बरामदे में एक फ्लोर है यानी कि फर्श है, फर्श में जो क्रैक्स पड़ी हुई हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, उनसे खुद को अलग करने के लिए जड़ें दिन भर काम करती हैं। आपने देखा होगा कहीं पर किसी मकान में कोई पेड़ निकल आता है और उसमें जड़ें, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। द लीव्स स्टेन टुवार्ड्स द ग्लास, लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ, जो इनकी पत्तियाँ हैं वो स्ट्रेन का मतलब ट्राई करती हैं, कोशिश करती हैं। टुवार्ड द ग्लास, ग्लास के बाहर मतलब कांच के बाहर निकलने के लिए। स्मॉल ट्विक्स स्ट्रिप विद एक्सर्शन, स्मॉल ट्विक्स का मतलब होता है एक छोटी सी टहनी भी, यानी कि छोटी सी टहनियाँ भी। स्टिफ का मतलब बहुत ही कठोर तरीके से, विद एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब अपने
प्रयास करती हैं। लॉन्ग क्रैप्ड बोझ सफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ, क्रैम्प्ड का मतलब होता है एकदम सिकुड़ी हुई, लॉन्ग का मतलब लंबी, और बोझ का मतलब शाखाएं, जो सिकुड़ी हुई लंबी शाखाएं हैं। सफलिंग, सफलिंग का मतलब होता है बार बार प्रयास करना। अंडर द रूफ, छत के नीचे, छत के अंदर बराबर प्रयास कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, उस तरीके से प्रयास कर रही हैं जैसे कि नया नया किसी हॉस्पिटल से कोई पेशेंट डिस्चार्ज किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल से कोई पेशेंट घर की तरफ जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, उसी प्रकार से वो शाखाएं लंबी लंबी जो हैं वो भी कोशिश कर रही हैं। हाफ डाइज्ड, हाफ डाइज्ड का मतलब होता है वो बिल्कुल आधी निद्रा में, यानी कि लड़खड़ाते हुए जाता है, क्योंकि अभी पेशेंट के अंदर इतनी ताकत नहीं है। मूविंग कर रहा है टू द क्लिनिक डोर्स, यानी क्लिनिक के दरवाज़ों पर वो जो पेशेंट है वो घर की तरफ जाने के लिए तैयार, उसी प्रकार से जो टहनियाँ हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। तीसरा स्टैंजा देखते हैं। अपवर्ड, ये कहती हैं आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरामदा, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, दरवाजे खुले हुए हैं बरामदा की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं मुश्किल से ही मेंशन करती हूँ डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना। ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से अलग होने का मैं मुश्किल से मेंशन करती हूँ। फ्रॉम द हाउस, घर से, घर से जंगल के प्रस्थान का मैं मुश्किल से मेंशन करती हूँ। फिर कहती हैं नाइट इज़ फ्रेश, रात बहुत ही फ्रेश है। द होल मून साइंस, पूरा चंद्रमा एकदम चमकता है। इन स्काई, उस आकाश में, स्टिल ओपन, जो अभी भी खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, स्मेल ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों की खुशबू आती है। लाइकेन का मतलब होता है शैवाल, लाइकेन का मतलब होता है शैवाल, और शैवाल की खुशबू आती है। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और वो स्टिल रीचेज का मतलब अब भी पहुंचती है, लाइक अ वॉइस, एक आवाज़ के तरीके से, इनटू द रूम, कमरे में। चौथा और लास्ट स्टेंजा हम लोग देखेंगे। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, तो कवित्री क्या कहती है कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो सिर है वो भिनभिनाहट, यानी विस्पर्स का मतलब होता है कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, उससे भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ क्या कर रहे हैं, पेड़ स्टम्बलिंग का मतलब मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं एकदम दौड़ती हैं, तेज़ी से चलती हैं। टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन, अब चंद्रमा जो है टूटा हुआ है। लाइक अ मिरर, एक शीशे के तरीके से। इट्स पीसेस फ्लैश, और इसके टुकड़े एकदम चमक रहे हैं। नाउ इन द क्राउन, एकदम जैसे एक क्राउन होता है। ऑफ द टालेस्ट ओएक, सबसे लंबे ओएक, ओएक होता है एक बलूत का पेड़, एक बलूत के पेड़, सबसे लंबे पेड़ के क्राउन के तरीके से ऐसा लगता है कि चंद्रमा टूट गया है टुकड़ों में। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।